नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर। यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत टीम करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की गई। ग्राम स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव के मध्य जितने भी दावेदार हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से उन लोगों को चिन्हित कर पार्टी की तरफ से बताई गई बात। इस दौरान जिला प्रभारी संध्या राजभर और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसी के संदर्भ में सभी 75 जिलों में प्रेस वार्ता हो रही है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है और इसी पे संगठन को जैसे मजबूत बनाना है, उस पर चर्चा पर चर्चा करना है। तो आगे हम लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट। कार्यकर्ताओं से आप किस प्रकार से तैयारी के लिए उनके अंदर जोश भर रहे हैं कि चुनाव में क्या किया जाए, क्या क्या व्यवस्था है, एजेंडा क्या है? जी जी, एजेंडा तो देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब ट्रंप जी यहाँ पे आए थे तो उनकी मैडम ने दिल्ली के स्कूलों को देखने की इच्छा जाहिर की थी। तो सिर्फ वहाँ के स्कूल ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए तो वो भी अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है वहाँ पे। और वहाँ की जो बिजली, पानी, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर है और देखा जाए तो विकास के सभी मुद्दों पे उन्होंने काम किया है। तो हमें अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हुआ है, उसी तरीके से उसी आधार पे हमारे उत्तर प्रदेश में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। मैडम, आजमगढ़ में सपा बसपा का हमेशा से गढ़ रहा है, उसमें आपकी क्या रणनीति आजमगढ़ की रहेगी? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, गढ़ रहा है ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है सभी लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि अभी तक जात, धर्म और संप्रदाय, इन सब के आधार पे वोट लिया गया है, चुनाव जीता गया है। और अब जो समय आ रहा है इसमें सभी लोग जात धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक गढ़ रहा है तो हमेशा गढ़ बना ही रहेगा, उस गढ़ को भेदा जाएगा। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है तो मुझे लगता है कि लोग इसको पसंद करते हैं और चाहते हैं दिल से कि आए यहाँ पे अपनी सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दा, जो विषय मुद्दा देखिए वही सब है जो दिल्ली में हुआ है और कुछ अलग से मुद्दा नहीं है। जो एक आम इंसान की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, एक आम आदमी की ज़रूरतें क्या होती हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। भ्रष्टाचार है, कहना चाहती हूँ कि है तो सारी चीज़ें, लेकिन नीयत नहीं है सरकार की करने की। तो एक साफ नीयत वाले लीडर की, एक नेता की, राजनेता की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ माननीय केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। किसानों के साथ किस प्रकार से खड़ी रहेगी आम आदमी पार्टी? किसानों के साथ देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी खड़ी रही है। संसद में जिस तरीके से माननीय सांसद जी ने किसानों के समर्थन में विरोध जताया कि सरकार गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है माननीय सांसद जी के ऊपर जितना केस किया गया है अभी तक विपक्ष में किसी के ऊपर नहीं किया गया है। उसका एक अहम कारण यही है कि वो बोलते हैं कि ये चीज़ गलत हो रहा है और पुरजोर तरीके से बोलते हैं। और अभी
आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं उसको स्वीकार किया जाए और किसानों के समर्थन में जो कुछ भी हो पाएगा हम हमेशा खड़े रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह के दिल्ली संभालने की बात, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी की जो बातें हैं, जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने कहा, उसको तो देख के सुन के यही लगता है कि ये चीज़ें एक जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है। और अच्छी बात है कि उन्होंने, चलिए ठीक है, कहा 2022 का इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे लड़ने के लिए कहा है, तो मुझे लगता है कि उल जुलूल चीज़ें बोलना शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बौखलाहट है। जिस चीज़ को पूरी दुनिया सराहना कर रही है उसके ऊपर अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो माननीय सिसोदिया जी ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया है कि मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ लखनऊ में, और आप जगह और समय देख लीजिए कि कहाँ बैठना है, और हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। हम खुली बहस करेंगे। और ये अच्छी बात है कि अब जो है शिक्षा पर चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है एक जो बेहतर समाज और बेहतर देश के निर्माण के लिए होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सर, अब सभी पार्टियां चाह रही हैं, अपना अपना एजेंडा अपना रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के वासी क्या चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोगों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश के एक बाहुल्य संख्या ऐसी है जो दिल्ली में जाकर रह रही है, और वो दिल्ली मॉडल के ऊपर चर्चा करती है, और उन्होंने देखा है दिल्ली मॉडल को, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बने। तो कोई बात नहीं, अगर पार्टियां आ रही हैं, अपना यहाँ पे चाहती हैं, नेतृत्व करना चाहती हैं, तो ये अच्छी बात है। इससे जितना भी कंपटीशन होगा निखर के आएगा कि समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं। लोग जाति धर्म पे आधारित पार्टी को आगे लाने देते हैं, या फिर जो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो काम कर रही है उसको। तो आने वाले समय में ये निर्धारित हो जाएगा, और मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन मौका है। हम उत्तर प्रदेश वासी कि इतना अच्छा मौका जब आया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जो काम कर रही है, उसी चीज़ पे हम वोट दे, उस सरकार को आगे लेके आएँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हमने इन 4 सालों में अभी देख लिया कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया है। तुम तो बिरादरी विहीन हो, तुम क्या चल पाओगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चाहे वो जो बिरादरी हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, जब वो पेट्रोल खरीदने जाती है तो उसको पेट्रोल का एक दाम मिलता है। वो वहाँ पर किसी के साथ कोई सहूलियत नहीं बरती जाती। जब वो अपने बच्चे को लेकर के बाँह पकड़ के स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले जाता है, तो वहाँ पर एडमिशन की फीस में कोई रियायत इस आधार पर नहीं मिलती कि तुम अगड़े हो तो तुमको ये, पिछड़े हो तो ये। जब आदमी बीमार पड़ता है, अस्पतालों में जाता है, तो वहाँ पर कोई रियायत नहीं दी जाती। उत्तर प्रदेश का जो पूरा माहौल है ये ऊब चुका है, बाहर निकलना चाहता है जंजाल से, जातियों के जंजाल से ये बाहर निकलना चाहता है। ये हमारे जो सर्वे हुए हैं पिछले दिनों में, ये सर्वे से निकल करके ये बातें आई हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प चाहिए, और वो विकल्प आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आदरणीय केजरीवाल जी ने इतने बड़े प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए, आम आदमी को उसका हक दिलाने के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। अच्छा सर, दिल्ली में जी बिल्कुल सही बात है आपकी। उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अपराध चरम सीमा पे बढ़ गए हैं, जिस तरह से घूसखोरी चरम सीमा पे। आज आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, मतलब इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन इतना गट्स के साथ कभी कर्मचारी या अधिकारी घूस नहीं मांगता था जिस गट्स के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम घूस मांग रहा है प्रदेश का। तो ये खत्म करना है, और इसको खत्म आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के यही मुद्दे हैं, और इसी बुनियाद पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, और इसी बुनियाद पे अपने आप को उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी खड़ा करेगी।